गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, जिस पे मैंने और कुछ क्वेश्चंस आपके ऐड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरंभिक प्रौढ़ावस्था में जीवन साथी के साथ समायोजन, यानी जो आपकी आरंभिक जो स्टार्टिंग होती है अडल्टहुड में, उस टाइम पे जो आपका लाइफ पार्टनर होता है उसके साथ जो एडजस्टमेंट होता है कैसा होता है, या फिर क्या क्या उसमें जो है परेशानी आती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आरंभिक प्रौढ़ावस्था में सबसे बड़ी समायोजन की समस्या जीवन साथी के साथ समायोजन की ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, जितनी आपकी लड़की के लिए मुश्किल होती है जो है एडजस्टमेंट करना दूसरे के घर जाके, उसी प्रकार जो है लड़के के लिए भी जो है बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपके जो समायोजन है, एडजस्टमेंट करने की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होने लग जाती हैं। पारस्परिक संबंध विवाह में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जितना कि मित्रता तथा व्यावसायिक संबंध में। फिर भी विवाह के मामले में पारस्परिक संबंधों में समायोजन अधिक कठिन होता है। देखिए गर्ल्स, यहाँ बात इस तरीके की हो रही है कि पारस्परिक संबंध मीन्स जो आपस के संबंध होते हैं वो विवाह में ही उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जितनी हम किसी अपने फ्रेंड के साथ निभाते हैं, या फिर कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, किसी के साथ डीलिंग कर रहे हैं, उसके साथ जितनी हम नम्रता विनम्रता या फिर एडजस्टमेंट करेंगे, उसी तरीके से जो जीवन साथी है उसके साथ भी हमें एडजस्टमेंट करना होता है। लेकिन क्या हो जाता है, क्योंकि हम दिन रात जो है जो हमारा साथी है जो एक अलग माहौल से हमारे घर में आया है, या फिर जो लड़की जो है अलग माहौल से दूसरे के घर में लड़के के घर में आई है, तो वहाँ पे उन सब लोगों को समझना वो लड़की के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है जितना कि लड़कों के लिए होता है, जबकि सामाजिक या व्यावसायिक जीवन में इतना कठिन नहीं होता। तो जो आपका लड़की और लड़के का समायोजन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम दिन रात एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपनी उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, जो है 10 और भी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। फिर इसमें अपना जीवन साथी चुना जाता है, जिससे अच्छा समायोजन होने के लिए प्रेम का होना अत्यधिक आवश्यक है। यानी जो अच्छा समायोजन है, एडजस्टमेंट है, उसके लिए जो है आपका प्रेम होना आपस में जो है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। स्त्री पुरुष दोनों के सामने साथी एक का एक आदर्श होता है। जो आपके स्त्री पुरुष होते हैं वो एक दूसरे के आदर्श होते हैं, यानी वो एक दूसरे को जो है अपना आदर्श मानते हैं। यह आदर्श व्यक्ति के पिछले अनुभवों, मूल्यों, रुचियों और उसको संस्कृति में उसके लिंग वालों के लिए जो कार्य निश्चित किए गए हैं उन पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए स्त्रियों पति के निष्पक्ष, स्नेहशील, प्रेमों और समझ-बूझ वाला होने पर जोर देती है। यानी आपका जो एक स्त्री होती है वो पति के लिए कैसा सोचती है कि वो पति जो है निष्पक्ष होना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए पति से, समझ वाला होना चाहिए, सूझबूझ होना चाहिए। जबकि पुरुष चाहते हैं कि जो उनकी पत्नियां हैं उनके मित्र और परिचितों पर जो है अच्छा प्रभाव डाले, यानी कोई आए तो उनका पत्नी उनका स्वागत करे, ध्यान रखे, और घर वालों की भी जो है पसंद नापसंद को अपने ध्यान में रखना चाहिए। और जो है अच्छी प्रबंधक हो, मैनेजमेंट अच्छा संभालती हो, पति पत्नी के जीवन पद्धति से मेल खाने वाली दिनचर्या से समायोजन करे, शांत स्वभाव की हो और लड़ाई झगड़े से दूर रहे। जो एक पति है वो किस तरीके का चाहता है अपनी पत्नी को कि प्रबंधक अच्छी हो, घर का मैनेजमेंट, रख रखाव, साफ सफाई, घर और जो भी पूरे दिन की दिनचर्या है उसको अच्छे से संभाल सकती हो, और दिनचर्या जो आपकी जो होती है उससे एडजस्टमेंट करे, शांत स्वभाव की हो और लड़ाई झगड़े से भी दूर रहती हो। प्रौढ़ के पिछले अनुभव न केवल उसके साथी के चुनाव को प्रभावित करते हैं, बल्कि यह भी निर्धारित करते हैं कि चुने हुए साथी से किस प्रकार समायोजन करना होगा। मीन्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब बच्चे जो होते हैं आपके अपने घर में लड़ाई झगड़े देखते हैं, या माता पिता के लड़ाई झगड़े देखते हैं पहले के, तो उसके साथ क्या होता है, उनका जो चुनाव होता है वो थोड़ा-सा ये इस बात को निर्धारित करता है कि जो चुने हुए साथी से किस प्रकार का समायोजन करना उचित होगा।
यदि समायोजन अच्छा यानी एडजस्टमेंट अच्छा है तो प्रारंभिक अनुभव में पैदा होने वाली अपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति साथी के द्वारा होनी चाहिए। यदि प्रौढ़ की आवश्यकता है तो साथी को चाहिए कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करे, तभी विवाह सफल हो। यानी आप जो प्रौढ़ है, अडल्ट है, या उसको चाहिए कि साथी को जो है, जो भी जितनी भी आवश्यकताएं हैं समायोजन करने के लिए, तो वो दोनों तरफ से होनी चाहिए, ये नहीं कि एक ही तरफ से हो, तभी जो है विवाह को हम संपन्न या सफल बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका प्रौढ़ावस्था में अभिभावकत्व संबंधी समायोजन यानी पेरेंटल एडजस्टमेंट इन यंग अडल्टहुड। उत्तर है आपका इसका, छोटी आयु में माता पिता बनने पर पति पत्नी अपने उत्तरदायित्वों को गंभीरता पूर्वक निर्वहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय पे जब आयु कम होती है तो उस समय पे वो लोग अपने को ही नहीं समझ पाते कि उन्हें एक जिंदगी में लाइफ में क्या चाहिए या आगे चल के क्या बनना है, या फिर बच्चों को किस प्रकार अपने पाले पोसेंगे, या उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, इकोनॉमिकली कंडीशन इतनी सही नहीं होती है। मध्य और उच्च वर्ग के प्रौढ़ मातृत्व एवं पितृत्व को विवाह को पूर्ति से समझते हैं। गिलिन का कथन है कि प्रौढ़ावस्था में मातृत्व या पितृत्व से कितनी जल्दी समायोजन कर लेना पड़ता है, इस बात से प्रकट होता है कि आज की औसत स्त्री का अंतिम बच्चा तब हो जाता है जब वह 26 वर्ष की होती है, जबकि 1890 में अंतिम संतान होने की आयु 32 वर्ष की थी। यानी आज का जो बच्चा होते हैं, क्योंकि शादी जल्दी हो जाती है, तो जो अंतिम बच्चा होता है तो इस वर्ष में क्या होता है, 26 वर्ष की आयु लास्ट होती है जब जो स्त्री के बच्चा होता है, जबकि 1890 में जो संतान होने की जो आयु थी लास्ट, वो मिनिमम 32 वर्ष थी। निम्न वर्ग के प्रौढ़ व्यक्ति मातृत्व व पितृत्व को यौन संबंधों का एक आवश्यक परिणाम समझते हैं। निम्न वर्ग के जो है पति और पत्नी की भी मातृत्व और पितृत्व के प्रति अलग अलग अभिवृत्ति होती है। कुछ पति यह समझते हैं कि परिवार के लिए धन की व्यवस्था करना हो उनका ही कर्तव्य है। मीन्स जो पति पत्नी है अपने मातृत्व और पितृत्व दोनों अभिवृत्तियां जो होती हैं, जो जो जिम्मेदारियां होती हैं, वो दोनों अलग अलग ही समझते हैं। कुछ पति ये समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ धन की व्यवस्था करना ही है, कमा के लाना ही है। उन्हें जो होता है बच्चों का रोना चिल्लाना ठीक नहीं लगता, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, और बच्चों को भी कभी कभी जो है जो पिता है वो मारने की कोशिश कर देते हैं, मार भी देते हैं। और जबकि कई पति इस तरीके के होते हैं कि वो अपना यथेष्ट जो उनका बचा हुआ समय होता है बच्चों के साथ बिताते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। यदि पत्नी को बच्चे अच्छे लगते हैं तो वह गर्भावस्था का कष्ट खुशी खुशी झेल लेती है, और यदि पत्नी को बच्चे अच्छे नहीं लगते तो वह गर्भपात करने का प्रयास करती है। ये पत्नी के लिए कहा गया है कि यदि पत्नी कभी भी जो प्रेग्नेंट हो तो उस समय पे अगर यदि पत्नी को बच्चे, बहुत से केसेस होते हैं जो पत्नी नहीं चाहती हैं बच्चे होना, तो वो क्या करती हैं, गर्भपात करवाने का प्रयास करती हैं। कुछ महिलाओं को अपनी प्रथम संतान बहुत अच्छी लगती है, और यदि आप जो है दूसरी संतान जल्दी हो जाए तो उसके प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो पहला बच्चा होता है और दूसरे बच्चे के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो स्त्री है वो अपना ध्यान नहीं रख पाती है, और ना ही बच्चों का ध्यान ढंग से रख पाती है, और इन सब चीज़ों से वो चिड़चिड़ी हो जाती है। इसलिए उनके जो दूसरा बच्चा होता है उसके प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो बस ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया था तो आप पूछ लीजिएगा, या फिर कुछ और आप लोगों को लगता है कि मुझे इस तरीके की वीडियो बनानी चाहिए या फिर कुछ और ऐड करना चाहिए, तो आप मुझे इस वीडियो में सजेशन भी अपना दे सकते हैं। तो बस टेक केयर, बाय।